एक चोर ने संत से कहा कि आज से आप मेरे गुरु हैं, लेकिन मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता। संत ने कहा कि कोई बात नहीं, पर अब तुमने गुरु बना ही लिया है तो मुझे तुम्हें गुरु मंत्र तो देना ही पड़ेगा और तुम्हें उसका पालन करना होगा। चोर ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं आपके मंत्र का पूरी निष्ठा से पालन करूंगा। संत ने कहा, आज से तुम सभी महिलाओं को माता और बहन मानोगे। जो आज्ञा गुरुदेव। ऐसा कहकर चोर चला गया। चोर जिस राज्य में रहता था उस राज्य के राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस वजह से राजा ने नाराज होकर अपनी रानी को अलग महल में रहने के लिए भेज दिया था। संतान न होने की वजह से रानी भी बहुत दुखी थी। एक रात वही चोर रानी के महल में चोरी करने के लिए घुस गया। रानी ने देख लिया कि महल में कोई चोर घुस आया है। उसने चोर को अपने पास बुलाया। रानी चोर से बात कर रही थी, तभी राजा के गुप्तचर ने राजा को खबर दी कि कोई व्यक्ति चोरों की तरह रानी के महल में दाखिल हुआ है और रानी उससे बात कर रही है। राजा तुरंत रानी के महल की ओर आया। इधर रानी ने चोर से पूछा, तू यहाँ कैसे आया है? चोर ने जवाब दिया कि मैं घोड़े से आया हूँ। रानी बोली, मैं तेरे घोड़े को सोने चांदी से लदवा दूंगी, बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दे। चोर को अपने गुरु की बात याद आ गई। उसने कहा कि आप तो मेरी माँ समान है, मुझे पुत्र समझकर अपनी इच्छा बताएं। मैं चोर हूँ, लेकिन मेरे बस में होगा तो मैं जरूर पूरी करूँगा। राजा छिपकर ये सब बातें सुन रहा था। वह चोर का चरित्र देखकर बहुत खुश हुआ। उसने चोर को दरबार में बुलाया और कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो मांगना चाहो आज मुझसे मांग लो। चोर ने कहा कि राजन, आप महारानी को अब से अपने महल में ही रखें, उन्हें दुख न दें। राजा ने चोर की बात मान ली। राजा ने महारानी से अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और उसे वापस अपने महल में ले आया। महारानी ने राजा से कहा कि हमारे दुख और अलग होने का कारण संतान का न होना है, क्यों न हम इस चोर को ही अपना पुत्र बना लेते हैं जिसने हमें वापस मिला दिया है। राजा को भी रानी का प्रस्ताव पसंद आया और उसने चोर को पुत्र बनाकर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। शिक्षा। एक दक्ष गुरु आपको अवगुण छोड़ने के लिए बाध्य किए बिना भी आपको सत्य के मार्ग पर ले जा सकता है। एक बार व्यक्ति सद्मार्ग पर आ जाता है तो अवगुण अपने आप दूर हो जाते हैं। परमात्मा के बाद गुरु ही है जो आपका जीवन बदल सकता है। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और मनोरंजक कहानियां लेकर आता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।